आशुतोष जी, अब आप संपादक हैं, एक जी व्यंग्य जी चित्रकार भी आप रहे, अब संपादक भी हैं। क्योंकि एक व्यंग्य चित्रकार एक तरह से सोचता है, लेकिन संपादक को बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, जो शायद जी आप जी। सोचते होंगे। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि जो देखिए, व्यंग चित्रकार जो होता है वो भी अपने आप में एक संपादक है, जी हाँ, ये बात क्योंकि वो बिल्कुल इतना सही है। अध्ययन कर रहा है, उसका दायरा भी बहुत विस्तृत है। जी समस्या तो ये है कि हमने संपादक को हवा बना दिया था हम लोगों ने एक जमाने में, जब कार्टून की जो जनरेशन आई थी नई, जगुता जी और हम लोगों जैसे या आपकी, तो हम लोगों ने एक हवा बना दिया था कि यार बहुत विद्वान आदमी होगा, बहुत कुछ होगा, हम कार्टून बना के जाएंगे। सर ये मैंने बनाया, गलत था, क्योंकि हम लोग भी उसी लेवल के आदमी थे और अब भी हैं, नो डाउट। वाली कहीं कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमें कार्टून दिखा के स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्टूनिस्ट स्वयं जवाबदेह है, जैसे संपादक जवाबदेह है कि क्या न्यूज जानी है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका जिम्मेदार मैं हूं। ऐसी कार्टूनिस्ट का भी एक होना चाहिए कि उसने जो कार्टून बनाया उसका जवाबदेह वही है, वही संपादक है। उसने जो बनाया वो मान्य होना चाहिए, पहली बात तो ये है। और जितनी जिम्मेदारियां कार्टूनिस्ट के रूप में है वो ज्यादा लगती है मुझे, संपादक के रूप में नहीं लगती मुझे इतनी ज्यादा। संपादक का एक अपना वो है कि देखिए, संपादक बैठा है, उसके नीचे सब एडिटर बैठे हैं, उसके नीचे पेज इंचार्ज बैठे हैं, हमें तो कंपाइल एक फाइनल देखना ना। कार्टूनिस्ट को तो हर चीज अपने आप ही सोचना है, आइडिया से लेकर ड्राइंग से लेकर हर चीज। वहां तो संपादक जी बैठे हैं, सब क्राइम कौन देखेगा, श्याम जी देखेंगे, स्पोर्ट्स कौन देखेगा, मिलन जी देखेंगे, मनोरंजन कौन देखेगा, आशुतोष जी। तो वो कंपाइल करके देना, संपादक जी तो बैठे हैं वहाँ, मैनेजर साहब हैं, वो संपादक नहीं है। अब देखिए, पहले जमाने में संपादक होते थे, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, गणेश शंकर विद्यार्थी थे या अन्य लोग थे, पत्रकार, अटल बिहारी वाजपेयी टाइप के थे, मतलब वो जो एक लिखते पढ़ते विचार करते थे। अब संपादक नाम की चीज नहीं है, अब मैनेजर टाइप की चीज है। वो आने हाँ भैया पेज हो गए, 16 पेज हो गए, हाँ ठीक है हो गए, अच्छा बोला उनको, वर्मा जी को बुलाइए, श्याम जी को बुलाइए, आज क्या है सर, आज ये है। तो अब संपादक वो पेन नहीं ले रहा, वो अध्ययन नहीं कर रहा, कोई इसकी जवाब नहीं। एक गाइडलाइन है सेठ जी के, बड़े सेठ जी की, कि साहब इस तरह की खबरें जानी है, इस तरह का ये जाना है, इस पार्टी के खिलाफ नहीं आने, ये विज्ञापन पार्टी है, यहाँ पर ये बिल्डर है, मतलब जो भी चीजें हैं ये सब एक साफ रखी रहती हैं। उसको तो मालूम है कि सब एडिटर नीचे बैठे हैं, वो बना के मुझे देंगे, अपनी अपनी ड्यूटी करके देंगे, मुझे सिर्फ देखना है, ओके समय पे काम हो गया, प्रिंटिंग में जाना है। कोई अब संपादक नाम की चीज नहीं है। पहले हुआ करती थी, पहले ये होता है कि कोई घटना हो जाए तो संपादकीय आती थी, विशेष संपादकीय, आपको याद होगा श्याम जी, फ्रंट पेज पे आती थी एक विशेष संपादकीय है, त्वरित साइड में आती थी वो इधर। हाँ, त्वरित टिप्पणियां आती थी कि कोई बहुत बड़ी घटना हो गई तो एक टिप्पणी करना है संपादक जी को। अब संपादक जी को मालूम ही नहीं है संपादकीय होता क्या है, विशेष संपादकीय, सब चीज रेडीमेड मिल रहा है। उनने चोरी करके वहां से उठाया, उनने चोरी करके वहां से उठाया, यही चल रहा है, किसी भी अखबार में देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात तो है कि हर अखबार के 16-16, 20-20 एडिशन है। अब उन्हें एक आदमी लेखक टाइप का जो होता है वो हायर कर लिया कि भैया तुम्हें आज इस विषय पर संपादकीय लिखना है, ठीक है ना, लिख देंगे हम। ये लिख रहे हैं और वो बेच रहे हैं और संपादकों का नाम जाता है नीचे, और कुछ नहीं है। देखिए अब, क्योंकि संपादकों को बस इतना टाइम है कहाँ भैया, दिन भर तो हवाई जहाज में सूट वूट पहने अटैची हाथ में लिए भगते फिर रहे, कहाँ से लिखेंगे वो, समय है कहाँ उनके पास। सेठ जी की मीटिंग हो रही है, यार पिछली बार विज्ञापन आया था 100 करोड़ का, इस बार बढ़ाइए, सर्कुलेशन बढ़ाइए। तो इसी में लगा हुआ है संपादक। संपादक का वो रचनात्मक कार्य है ही नहीं, अब कहीं नहीं है। बुरी बात जरूर है, लेकिन आपको भी लगता होगा ना कहीं कि हो क्या अखबारों में क्या। हालांकि मैं तो खैर नौकरी नहीं करता, मैंने किसी अखबार में प्रॉपर जैसे नौकरी जैसे आपने करी है मैंने कहीं नहीं करी। हाँ हाँ हाँ, ये मेरे संग सौभाग्य रहा या दुर्भाग्य रहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अब जैसे किसी एक अखबार के लिए एडिटोरियल कर रहा हूँ
तो मुझे वहाँ की नीतियां और वो लोग मतलब उनके, क्योंकि हर अखबार के पीछे एक ना एक पॉलिटिकल पार्टी जरूर अब खड़ी है, यही कह रहे हैं ना, एक तो फिर अब पॉलिटिकल उसमें पार्टी खड़ी है। जी 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 आप उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकते। जी। कानपुर के रहने वाले हैं आप तो, तांगा देखा आपने कभी? तांगा, हाँ, खड़खड़ा कहते हैं, खड़खड़ा खड़खड़ा। घोड़ा जो बंधा रहता है ना सामने, जोतते हैं जिसको, उसकी आंखें बंद रहती हैं। उसे दाएं बाएं का नहीं पता होता। आपको ध्यान दिया आपने कभी बात को? और तांगे वाला उसकी रास खींचता है कि वो दौड़ता जाता है, और पीछे 15 आदमी बैठे हैं, बोरे लदे हैं तांगे में, तो लोगों को लगता है कि तांगा खींच रहा है, घोड़ा खींच रहा है। अरे वो तो बेचारा जुता हुआ, उसको तो दिख भी नहीं रहा अगल बगल कुछ। ऐसी संपादक है, वो तो उन्हें जोत रहे हैं, चल रहा है, एडिशन चल रहा है, अखबार निकल रहा है, वो बेचारा अगल बगल कहीं देख ही नहीं आ रहा, वो तो आंखें बंद करके दौड़ता जा रहा है। वो रास का ध्यान दे रहा है कि सेठ जी ने रास खींची, यहाँ पर खींचा, रुक गया, ब्रेक लगा दिया, टांगे ने, उसने इस तरह मोड़ा, इस तरह मुड़ गया, उसने इस तरह मोड़ा, इस तरह मुड़ गया। गजब है यार, कुछ मतलब वो अपना दिमाग ही नहीं लगा रहा यार। काहे के संपादक हो, काहे के पत्रकार हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? बताइए, क्या कर रहे हैं आप? वो तो तांगे में ऐसे में आप बोले जी, ऐसे में सबसे बड़ी चीज ये पैदा हो जाती है कि कई बार संपादक हमसे ये कहते हैं कि ये कार्टून हमें समझ नहीं आया। हाँ, तो नहीं आएगा समझ में, नहीं आएगा उसको, वास्तव में नहीं आना, और आना भी नहीं चाहिए उसको समझ में। कहना भैया का तेरे समझ में आता तो तू कार्टूनिस्ट नहीं होता। अगर तेरे समझ में आ जाता तो तू कार्टूनिस्ट नहीं होता। हालांकि संपादक तो मैं भी हूँ, पिछले 20 साल से हूँ, लेकिन मुझे एलर्जी है इस तरह के संपादकों से। जो कल्चर पैदा हो गया ना कि कुछ नहीं, सब जबरदस्ती विद्वान बनो, अपने आप को बिजी दिखाओ, और अवार्ड फंक्शन में जाओ, भाषण दो, माले पहनो, फीता काटो, क्या है यार ये सब नौटंकी, क्या हो रहा है ये सब? मतलब साहित्य लेखन से, आप खबरों से, विचारों से, समाज में क्या हो रहा है, हमें क्या लिखना, कोई मतलब नहीं है भैया, ड्यूटी कर रहा है। यही तो वजह है, यही वजह है। देखो ये जो चीजें चल रही हैं यहाँ अखबारों में, और वही चीजें बल्कि उससे भी ज्यादा भयानक चीजें चैनलों में चल रही हैं। चैनल में तो चैनल की कहानियां अलग हैं, वो फिर कभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी सही बात। तो उस हिसाब से यही वजह है कि जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, वो अपनी विश्वसनीयता को हल्का कर रहा है धीरे धीरे। और वो ये वैश्विक है, ये जो है ये हो रहा है, ये वैश्विक है। अमेरिका में आप देख लीजिए, अमेरिका का सत्यानाश हो गया है पूरा, इसी बात की वजह से पूरा सत्यानाश। यहाँ के मीडिया का भी सत्यानाश है, और यहाँ की सरकार का भी सत्यानाश हो गया है इसी चीज की वजह से। अच्छा, मैं अगला प्रश्न आशुतोष जी का आपको पूछना चाहूंगा। जो बात आपने संपादक और संपादकीय और उनकी जो मतलब उनका जो काम है उसके बारे में आपने बताया, जी जी, वैसा ही आप क्या देख रहे हैं व्यंग्य चित्र कला में भी? जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि पूरे 2 विभाग हो गए हैं, और दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जो है मोदी जी के आने के बाद आप देख रहे हैं कि एक राष्ट्रवादी व्यंग्य चित्रकार, और दूसरे जो है वो सीधा आप कह सकते हैं कि टुकड़े गैंग वाले व्यंग्य चित्रकार। तो पूरी दो फाड़ हो गई है। तो क्या हमारे भी कई दोस्त उधर चले गए हैं भाई। जी, जो बड़े अच्छे मित्रों में से थे हमारे। जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपके विचार उसके बारे में क्या है, वो थोड़ा सा बताइए हमें। कि ऐसी दो फाड़ तो उस समय तो नहीं थी जब हमने शुरू किया था। ये पहली बार हुई है। हाँ, पहली बार। पहले नहीं, पहले भी था, मतलब कुछ था कांग्रेस की नीतियों का, इमरजेंसी का, या उसका विपक्षी, जैसे वीपी सिंह का हुआ था उदय। वीपी सिंह का जो उदय हुआ था वो मीडिया की ही देन थी। आपको याद होगा मिस्टर ग्रीन का जो दिया था उनको एक तमगा, तो विपक्षी एकता और उसका एक अपना बनाया गया था, मीडिया के अंदर एक फोकस बनाया था, कार्टून भी बनते थे उन दोनों, आपको याद होगा जी। लेकिन अब सोशल मीडिया पे जो रहा है, तो सोशल मीडिया पे
हर व्यक्ति जागरूक हो गया है। लेकिन आना है। टुकड़ा गैंग देखिए जहां पर अब कहीं होना तो आप- दुष्प्रचार कर रहा है, तो जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो भी अब सतर्क हो गए, उनको भी लगता है कि यार इनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। तो नए नए कार्टूनिस्ट आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, उनके अंदर भी विचारशीलता है, सृजनशीलता भी है, लेकिन वो एक व्यापक रूप पे नहीं हो पा रहा है अभी। टुकड़ा गैंग हमने देख रहे और हैं, एक चीज और भी तो बहुत है, एक चीज और है नहीं, आशुतोष भाई जी कि उस जमाने में हमारे तक सूचना पहुंचने में समय लगता था। जी 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 हमें अखबार पढ़ने पड़ते थे, दो तीन अखबारों की हेडलाइन पढ़नी पड़ती थी, कम से कम 2 या 4 अखबार तो पढ़ने पड़ते थे ना हमें। जी जी ठीक है। लेकिन अब हमारे पास सब कुछ इस मोबाइल में है। जी 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 ये समझिए पूरी दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, ये एक आम हाँ आदमी जी 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 कुछ मिनटों में जान जाता है कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। आज की डेट में आशुतोष भाई जी निकल जाना तो आप हम रात के 9 बजे ये बता सकते हैं कि कल जी। सुबह दैनिक जागरण की हेडलाइन क्या होगी, हाँ 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 ठीक जी जबकि पहले संभव नहीं था ये। आजकल क्या है कि अब आप भी हमारी लड़ाई में शामिल हैं। अरे भैया और हम तो ये लड़ाई, आपको याद होगा दर्शकों से अगले एपिसोड में आप दिखाना जो हमने विदेशी जो कल्चर है और जो गुटबाजी राजनीति है और एक हिंदू धर्म का मतलब खासकर विरोध, हमने सारे कार्टून जो बनाए हैं 80-90 के बीच में कथित सेकुलरिज्म पर ही हमने सबसे ज्यादा बनाए हैं। आपने अभी शायद देखे नहीं होंगे। ये तो मैं भी एक्सेप्ट, हाँ, कथित सेकुलरिज्म के खिलाफ हमने लिखा भी बहुत है, जी मतलब लेख पर बड़े बड़े लेख लिखे हैं ऐसा, या व्यंग लिखे हैं या कार्टून बनाए हैं, अभी आपने दिखाए नहीं है, अभी मैं आपको भेजूंगा, पहली बार आप दिखाइए। जी। चलिए हाँ, वो तो बात रह गई कि आशुतोष जी अब आप व्यंग्य चित्र की जगह पे व्यंग्य लेख आपके आ रहे हैं, उसके बारे में बातचीत करना रह गया। लेकिन जी जी मुझे विश्वास है कि अगले एपिसोड में आपका वो जो पहलू है उसके बारे में बातचीत करेंगे जरूर। जी 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 अच्छी साहब, अब हम यहाँ पे अपनी वाणी को सब विराम देते हैं। नमस्ते। हाँ भैया, सबको इसके राम साथ राम। जय श्री राम। और जय श्री लक्ष्मण। राम राम कर रहे हैं सबको जी। हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।